हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पूरे यूपी में जो आपका एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो एक को करिकुलर यानी कि पाठ्य सहगामी का जो पेपर था, तो उसके लिए सभी लोग परेशान थे, खासकर स्टूडेंट्स की। उनको ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट है ये। तो सिलेबस आ गया है, सिलेबस इसका डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, मैं आपको आज उस सिलेबस के बारे में बता देता हूं। ये कंपलसरी पेपर है, चाहे बच्चा बीए फर्स्ट ईयर में हो, चाहे बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो, और चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर में हो। ठीक है, तो अब क्योंकि सेमिस्टर सिस्टम हो गया है, तो ये पेपर सेमिस्टर फर्स्ट में पढ़ना सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। चाहे वो, मैं फिर से बता रहा हूं, चाहे वो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे बीए आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो। ठीक है, किसी में भी हो, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, कहीं भी हो। तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी में तो पेपर है ही। जहां तक मेरा ख्याल है कि ये पूरे ऑल ओवर यूपी में ये पेपर जो है हर जगह चलेगा, को करिकुलर का जो भी ये पेपर है। तो जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को भी अभी नहीं पता है इसके बारे में, स्टूडेंट्स को भी नहीं पता है। मेरे को भी आज ही पता लगा इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि बहुत जल्दी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। तो हो सकता है कि ये पेपर शायद आपका एमसीक्यूज में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अभी ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि सुना मैंने यही है कि एमसीक्यू सीरीज में होगा। तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे इसके एमसीक्यूज में आपको पढ़ाऊंगा, बल्कि मैंने कुछ कलेक्ट भी कर लिए हैं, तो कल से मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको, वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आप एमसीक्यूज तो पढ़ ही सकते हैं, बाकी जैसी अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है इससे रिलेटेड, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये वाला पेपर आपका जो है एमसीक्यूज में होगा या आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ये पेपर है क्या। तो ये है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, हिंदी में आहार पोषण तथा स्वच्छता। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, उसके अंतर्गत स्नातक कक्षाओं यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी है ना, बीएससी एग्रीकल्चर, जितनी भी आपके ये कोर्सेज हैं जहां पर सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, मेरे हिसाब से सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की शायद, जहां तक मेरा ख्याल है, सभी यूनिवर्सिटीज में ये पेपर है। तो उसमें पाठ्य सहगामी यानी को करिकुलर अनिवार्य प्रश्न पत्र। ठीक है, तो ये है आपका पेपर का नाम, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। अब देखिए, मैं आपको ये बता देता हूं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, क्या क्या सिलेबस जो है वो डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने आपके इसके लिए। सबसे पहले तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर होंगे वो होंगे 30। देखिए साइड में, राइट हैंड साइड पे लिखा है नंबर ऑफ लेक्चर्स टोटल होंगे 13। फर्स्ट यूनिट क्या है इसकी, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसमें 4 कैटेगरी में ये डिवाइड की गई है यूनिट फूड एंड न्यूट्रिशन को, जिसमें डेफिनेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन, हेल्थ और बैलेंस डाइट है। बी पार्ट में है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। सी है मील प्लानिंग, कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। और डी पार्ट है फूड ग्रुप्स एंड फंक्शंस ऑफ फूड। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें आपके लेक्चर होंगे 8। देखिए राइट हैंड साइड पर मेंशन है। सेकंड जो आपकी यूनिट है, तो वो है आपकी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मैक्रो और माइक्रो में। तो इसमें एक है आपका आरडीए, सोर्सेज, फंक्शंस, डेफिशिएंसी एंड एक्सिस ऑफ। ये भी आपका एफ पार्ट में, जी पार्ट तक डिवाइड है। ए में रखा गया है कार्बोहाइड्रेट्स, बी में है फैट, सी में है प्रोटीन, डी में है मिनरल्स। अब इसमें मेजर क्या है, मेजर है कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, और ट्रेस में है आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन और जिंक। उसके बाद ई में विटामिन को उसको रखा गया है, जिसमें है वाटर सोलुबल विटामिन, विटामिन बी, सी, फैट सोलुबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के। एफ में है वाटर,
और जी में है डाइटरी फाइबर। इसके टोटल नंबर ऑफ लेक्चर होंगे 7। सी यानी कि थर्ड यूनिट जो है वो है 1000 डे न्यूट्रिशन। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये है कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। उसके बाद है पेरेंटल न्यूट्रिशन जो कि 0 से 280 दिन तक है, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट एंड रिस्क फैक्टर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सी में है ब्रेस्ट ऑब्लिक फार्मूला फीडिंग, बर्थ यानी 6 मंथ ऑफ एज, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अर्ली डाइट होगी 6 मंथ टू 2 ईयर्स ऑफ एज। इसके टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे आपके 8। और फोर्थ यूनिट है आपकी कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। ए है कॉजेज ऑफ कॉमन डिसीज प्रिवलेंट इन द सोसाइटी एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग। तो उसमें एक हो गया आपका डायबिटीज, ठीक है, और है आपका हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं, ओबेसिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डिहाइड्रिया हो गया, टाइफाइड हो गया। बी पार्ट में नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर इंप्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन, और सी हो गया इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड, ठीक है। तो ये आपकी 4 यूनिट हो गई, ठीक है। अब मैं आपको इसमें चैप्टर भी बता देता हूं कि क्या क्या चैप्टर्स जो हैं वो रखे गए। मैं बुक का नाम अभी आपको नहीं बता रहा हूं, आप सिर्फ ये देखिएगा कि ये यूनिट फर्स्ट में क्या क्या रखा गया। तो यूनिट फर्स्ट में 5 चैप्टर हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, सेकंड है मील प्लानिंग, थर्ड है फूड ग्रुप, फोर्थ है फंक्शंस ऑफ फूड, और फिफ्थ है आपका बैलेंस डाइट, ठीक है। यूनिट सेकंड में आपके 7 चैप्टर रखे गए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद 7th है फैट एंड लिपिड्स, 8th है आपका प्रोटीन, 9th है आपका मिनरल्स, 10th है आपका प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन हैं, 11 है आपका प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स जिसमें वाटर। उसके बाद जो आपका 12th है, तो 12th है आपका डाइटरी फाइबर, रेशेदार आहार, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो थर्ड यूनिट है इसमें 3 चैप्टर आपके रखे गए हैं, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है आपका 14 कि पेरेंटल न्यूट्रिशन, और 15 है आपका न्यूट्रिशन फॉर चाइल्ड, ठीक है। और लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 4 जिसमें है आपका कॉमन डिजीज प्रिवलेंट इन सोसाइटी, 17 है न्यूट्रिशन इन डायबिटीज, उसके बाद 8 है डाइट इन हाइपरटेंशन, 19 है आपका न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ओवरवेट एंड अंडरवेट, उसके बाद है आपका डाइट इन डिहोरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, सॉरी डायरिया है वो, मैं गलत बोल गया, माफी चाहूंगा, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद 21 है आपका डाइट इन टाइफाइड, और 22 है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल हेल्थ प्रोग्राम, और 23 है आपका इम्यूनिटी बूस्टर फूड। तो ये स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि 23 ही चैप्टर हो सकता है आप किसी दूसरे ऑथर की बुक पढ़ें तो उसमें हो सकता है 22 भी चैप्टर हो सकते हैं, 24 भी चैप्टर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह कि आपको एक तरीके से सिलेबस, जो कि बहुत सारे टीचर्स भी परेशान है कि क्या आएगा को करिकुलम जो आपका पेपर है, स्टूडेंट्स को भी नहीं पता। तो ये मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि जैसे ही मेरी वीडियो आप तक पहुंचे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा कि आपका ये सिलेबस है। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स अगर आपको प्लेलिस्ट में देखनी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके सबसे पहले स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय और उसकी बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं तो नोटिफिकेशन टाइम से आना बहुत जरूरी है। दूसरा, CCS यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर। तो अगर आपको कुछ सर्च करने में प्रॉब्लम हो तो सिलेबस से रिलेटेड कोई भी ऐसी न्यूज़ होती है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है, तो मैं CCS यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट जो मेरी प्लेलिस्ट है वो मैं उसमें ऐड कर देता हूं। ये वाली वीडियो भी मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड मैंने कर दी है, तो आप उसमें उसको देख सकते हैं, ठीक है। और जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने जो पता किया अभी ये MCQ सीरीज में ये पेपर होगा, पूरे ऑल ओवर यूपी में ये पेपर है शायद। तो मैं क्लैरिफाई आपको कर दूंगा जैसे ही मेरे को कोई नोटिफिकेशन मिलता है, पता लगता है।
मैं अपने चैनल पर इस पे आपको एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ आप एमसीक्यूज पढ़ेंगे। मैं इसी सब्जेक्ट के नाम से, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा और आप उसमें ये स्टडी कर सकते हैं। अभी 2-3 सब्जेक्ट और हैं जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस्ट ऑफ लक न्यू कमर्स स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, और मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब अच्छे पेपर देके खूब तरक्की करें। थैंक यू।